इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 13 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 13 से। फर्स्ट टर्म की फॉर्मूला आई होप आप सबने अच्छी तरीके से देख ली होंगी, समझ ली होंगी और फर्स्ट टर्म की फॉर्मूला सारी याद कर ली होंगी, क्योंकि अब यही इसी पे आगे हमें काम करना है। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 13। क्या बोला है यहाँ पे? हनुमप्पा and his wife Gangama are busy making jaggery out of sugarcane juice. To make molasses. Which is poured into molds in the shape of a frustum. In shape of a frustum of a cone. Having the diameters having the diameter of its two circular faces as 30 centimeter and 35 centimeter. As 30 centimeter and 35 centimeter, and the vertical height of the mold is 14 centimeter if each centimeter cube of molasses has mass about 1.2 gram. Find the mass of molasses that can be poured into each mold. ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लिख लिया है। चलिए, तो आइए इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक फ्रस्टम के शेप में डायग्राम है इसका, इन्वर्टेड फ्रस्टम।
चलिए फॉर फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन बिगर रेडियस R1 कितना हो गया, R1 35/2, क्योंकि रेडियस 35, अरे डायमीटर 35 दिया है, तो रेडियस होगा 35/2 सेंटीमीटर। एंड स्मॉलर रेडियस कितना है, R2, जो कि हो जाएगा डायमीटर 30 दिया था उसका 30/2, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है, हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। चलिए अभी कितना मोलासिस उसके अंदर आ सकता है ये कैसे पता चलेगा, उसके वॉल्यूम से ना। अभी इसका जो वॉल्यूम होगा भाई, इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही तो मोलासिस अंदर आ पाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम ढूंढ लेंगे, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, चलो बेटा क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, π/3h ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। चलो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर मतलब 35/2 का स्क्वायर प्लस R2 मतलब 15 का स्क्वायर प्लस R1 R2, 35/2 इंटू 15, 7 1 7 2 ज़ा, तो बाहर क्या हो गया 44/3। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस क्या है यहाँ पे 35 इंटू 15 525/2। चलो 44/3 कितना होगा 14.7, 1225 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 306.25 प्लस 225 प्लस 525/2, 525 डिवाइड बाय 262.5। इन सबको ऐड कर देंगे 262.5 प्लस 225 प्लस 306.25 कितना होगा 793.75 मल्टीप्लाई बाय 14.7। चलो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासिस हैज़ मास 1.2 ग्राम। तो 11,668.12 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ग्राम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13970.04 ग्राम। इसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो 13.97 kg, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लिख देंगे 14 kg। तो ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 का। आइए बेटे आगे करते हैं, अब हम आगे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 14,
क्या है क्वेश्चन? एन ओपन metal bucket, an open metal bucket is in shape of a frustum, is in shape of a frustum of a cone mounted on a hollow cylindrical base, hollow cylindrical base made of the same metallic sheet, made of same metallic sheet. The diameters of two circular ends of bucket are 45 centimeter and 25 centimeter. The total vertical height of bucket is 40 centimeter, and that of cylinder base is is 6 centimeter. Find area of the metallic sheet used. चलो एक बकेट है भाई, एक बकेट है, फ्रस्टम के शेप में बकेट है, और बकेट के सपोर्ट में नीचे सिलेंडर है। तो इसको बनाने के लिए कितना शीट यूज़ हुआ होगा? तो बकेट को मतलब बाहर से कवर करना पड़ेगा, मतलब उसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस इसका बेस का एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस सिलेंडर का एरिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम जो ये बकेट नीचे रखते हैं तो नीचे से भी कवर होती है ना, वरना तो पानी गिर जाएगा। तो नीचे का सर्कुलर भी निकालना पड़ेगा, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टोटल हाइट ऑफ बकेट इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, विच इंक्लूड्स हाइट्स ऑफ द बेस। बेस का हाइट भी आ गया, तो हाइट ऑफ बेस कितना होगा? हाइट ऑफ बेस मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका हाइट चाहिए अपने को, कितना आएगा? 40 माइनस 6 दैट इज़ 34। 40 माइनस 6 क्यों किया? क्योंकि हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट कितना है? 6, और पूरा हाइट कितना है? 40।
तो 40 में से 6 जाएगा तो 34 मिल गया ना। द हाइट ऑफ बकेट नहीं, सॉरी हाइट ऑफ फ्रस्टम है, ये गलती होगी मेरी, सॉरी। हाइट ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। चलिए अभी स्लांट हाइट चाहिए, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। चलो तो एच तो है अपने पास, R1 क्या है 22.5, क्यों 22.5, क्योंकि 45 उसका डायमीटर है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, फिर तुम बोलोगे सर ये आधा किया ये किया। चलो यार 1 मिल गया, चलो R2 भी मिल जाएगा इसी तरीके से, दैट इज़ 25/2। चलो भाई R1 R2 मिल गया, अब सारा फॉर्मूला में डाल देंगे। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर प्लस 22.5 माइनस 12.5 का स्क्वायर। चलो 34 का स्क्वायर कितना होता है, अरे कितना होता है 34 का स्क्वायर, 1156। चलो 22.5 में से 12.5 जाएगा, 10 बचा, 10 का स्क्वायर, सो 1156 प्लस 100 दैट इज़ 1256। तो एल कितना होगा भाई, √1256, थर्टी 35.44 आ गया, 35.44 सेंटीमीटर। ठीक है। चलो अब एरिया ऑफ मेटालिक शीट यूज्ड, एरिया ऑफ मेटालिक शीट used is equals to CSA of frustum plus CSA of cylinder plus CSA of area of circular base। ठीक है, इन सबका प्लस करना पड़ेगा। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा भाई, बोलो भाई, बाई एच इंटू R1 प्लस R2 है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई R1 प्लस R2 प्लस 2πRH है ना, प्लस πr²। चलो सो 22/7 इंटू एल कितना है भाई, 35.44 इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2πRH। R कितना है 12.5 H प्लस πr² 22/7 इंटू 12.5 का स्क्वायर। ठीक है, सबको आप इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपको खुद से ले आना है, ठीक है ना। अभी उसमें बोला कि कितना वॉल्यूम बकेट में वॉल्यूम कितना आ सकता है, कितना पानी आ सकता है। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, पाई h/3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। सो 22/7 इंटू 34/3 इंटू 22.5 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 इंटू 12.5। इसको आप कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 33615.48। ये आंसर आएगा। ये आपको खुद से चेक करना है, ठीक है ना बेटा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आपको आने ही चाहिए, खुद से ही आने चाहिए। और अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 तो 33.61 लीटर्स, ठीक है। डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 1000 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है ना। तो 33.61 लीटर्स इतना पानी जाएगा।